Hi, welcome back to my channel. I am Zoha. I make travel related videos, but I also have a lifestyle channel and I have a random podcast in a channel with my sister. All the links will be here. You can go subscribe and enjoy. In this video, I'm going to tell you 10 ways in which you can save your money when in Thailand and enjoy your trip on a very tight budget. So if you are a student or if you are not willing to splurge all your money, you are at the right place. Keep watching until the end. पॉइंट नंबर 1 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी ट्रिप ऐसे टाइम पे प्लान करो जब फ्लाइट्स सबसे चीप हैं. सबसे चीप फ्लाइट्स ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है और टू गो ऑन स्काई स्कैनर एंड चेक चीपेस्ट मंथ करके वहाँ पे फिल्टर आता है उसमें एंड प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंग टू द राइट डेट जिस दिन फ्लाइट्स चीपेस्ट हैं. एंड इफ यू वांट टू नो हाउ टू फाइंड द चीपेस्ट फ्लाइट्स ऑन स्काई स्कैनर, लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो. आई विल मेक a detailed dedicated video on that as well, which brings us to our second point. To book your holiday or whatever, if you are doing it on yourself in off season. अगर आप ठंड के टाइम पे जा रहे हो तो पूरी दुनिया थाईलैंड आती है ठंड के टाइम पे. प्लान योर ट्रिप्स इन समर्स थोड़ा सा और मे बी नियर द मानसून टाइम, मतलब मानसून के जस्ट पहले या मानसून के जस्ट बाद, बिकॉज उस टाइम लोग कम आते हैं. सबसे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे फ्रॉम अक्टूबर टू यू कैन से अप्रैल के आसपास. उसके अलावा यू नो इन समर वेकेशन ऑल्सो देर आर पीपल, बट देन अगेन you do your research very thoroughly and go in off season when the flights are the cheapest. Which brings us to the third point. If you are going to Thailand, the first and the foremost thing, बहुत ज़्यादा स्कैम होने के चांसेस होते हैं, उसमें मत फंसना. So when you are in the line for getting your Thai visa, give your documents and everything, they will ask you for an express way, like exclusive deal. वो क्या करते हैं कि आपका डायरेक्ट जल्दी से करके दे देंगे एंड देन दे विल सेंड यू लाइक द वीज़ा. और उसके लिए दे टेक 200 बात एक्स्ट्रा विच कम्स टू अराउंड 500 रुपीज़. सो यू कैन सेव दैट. यू से कि नहीं चाहिए एक्सप्रेस, आपको एक्सप्रेस सर्विस, यू जस्ट वांट योर नॉर्मल वीज़ा विच कॉस्ट यू 2000 बात विच इज़ समवेयर अराउंड 4400-4500 रुपीज़. उसके बाद नेक्स्ट, अब आप थाईलैंड में आ चुके हो, अब आप क्या करोगे, आप स्टे करोगे. आप स्टे क्या करोगे, हॉस्टल्स में, बिकॉज यू हैव टू सेव मनी एंड थाईलैंड हैज़ दी बेस्ट हॉस्टल्स एंड वेरी चीप, वेरी क्लीन, वेरी नाइस. मेरा थाईलैंड में हॉस्टल एक्सपीरियंस, बैकपैकिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. सो इन बैंकॉक आई वाज स्टेइंग इन सियाम इको हॉस्टल एंड आई फेल इन टोटल लव विद इट. Then in Krabi I was in Sleeping Pills which was also quite good. And Phuket में हॉस्टल में नहीं रुकी थी क्योंकि मैं वहाँ पे उस टाइम ट्रिप लीडिंग कर रही थी, तो मेरे अच्छे 4-star 5-star होटल्स में रुकी थी मैं फॉर फ्री. इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू कैन चेक आउट दिस लिंक ओवर हियर. सो दैट इज़ देयर. अब आप बोलोगे कि हॉस्टल्स क्या होते हैं, हॉस्टल्स कहाँ से मिलते हैं. उसके लिए आई एम मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो वेरी सून कि व्हाट एग्जैक्टली आर हॉस्टल्स एंड वेयर टू फाइंड द बेस्ट हॉस्टल्स. बट फॉर नाउ hostelworld.com ऐप भी है, वेबसाइट भी है, उस पर जाके you can check. You can also get some hostels in booking.com and yep. If you are solo, it is the best option. अगर आप 2 से 3 लोग हो, then you can also opt for private rooms. But I think you should definitely stay in hostels because hostels में सारे backpackers रुकते हैं और there is this vibe going on which is very chill and which is amazing. You are gonna enjoy Thailand on next level. Now coming on to our next point, food. So food in Thailand is either costly or cheap. There is no in between. So if you want cheap food, you can opt for 7-Eleven meal. 7-Eleven जैसे यहाँ पे 24/7 होता है, वैसे वहाँ पे 7-Eleven होता है. वहाँ पे आपको बॉक्स मील्स मिल जाएंगे, प्रॉपर मील्स, मतलब चावल एंड करी एंड स्टफ विच यू कैन गेट इन एज सस्ता एज 25 बात, 20 बात, 15 बात, विच इज़ समवेयर अराउंड 50-100 रुपीज़. मतलब आपको 100 रुपये में अच्छा खासा मील मिल जाएगा. या फिर सड़क चलते फिरते आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे. यू कैन गो देयर एंड हैव योर ओन मील इंस्टेड ऑफ कैफ़ेज़. अब आप कैफ़ेज़ में या रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो आपको ज़रूर से कॉस्टली पड़ेगा. एंड इफ़ यू आर क्रेविंग इंडियन फूड, आई वुड से आपको घर से ही कुछ पैक्ड फूड लेके जाओ या फिर रेडी टू ईट, रेडी टू मेक वाला चीज़ें लेके जाओ, बिकॉज वहाँ पे इंडियन फूड इज़ क्वाइट कॉस्टली. मैंने 200 रुपये की चाय पी थी, बट बिकॉज बारिश हो रही थी तो चाय पीना ज़रूरी था. लेकिन अदरवाइज आई थिंक यू शुड कैरी योर ओन थिंग्स बिकॉज वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं बट कॉस्टली होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप थाईलैंड में आ तो गए हो, आप थाईलैंड में स्टे तो कर रहे हो, आप थाईलैंड में खाना भी खा रहे हो, बट थाईलैंड में आप घूम कैसे रहे हो. तो उसके लिए आई थिंक बेस्ट ऑप्शन इज़ बसेस. वहाँ पे बसेस चलती हैं एंड देन देर आर टुक-टुक्स. बार्गेन करो, जैसे इंडिया में सरोजनी नगर में जाकर बार्गेन करते हो वैसे जाके बिल्कुल लग जाओ कि नहीं भैया हम
वो भैया बोले 300 बात, तुम बोलो हम 100 बात से ऊपर देंगे ही नहीं, ठीक है। और तो बार्गेन एज मच एज यू कैन, बिकॉज टूरिस्ट समझ के वो बहुत ओवर प्राइस बताते हैं। एंड सेकेंड चीज़ क्या कर सकते हो आप कि देयर इज दिस ऐप कॉल्ड ग्रैब। अगर आपका अर्जेंसी है तो ऊबर जैसे वहाँ पे है, ग्रैब करके, थोड़ा कॉस्टली होगा बट देन स्टिल अगर आपको कैब ही चाहिए और आप कुछ लोग हो, 3-4 लोग हो, तो आप उसमें डिवाइड कर सकते हो, तो आपका कॉस्ट आराम से ठीक ठाक आएगा। बट इफ़ यू आर सोलो ट्रैवलर और आप कपल हो तो यू कैन डू इज़ यू कैन फाइंड अ पिंक कलर टैक्सी। काफ़ी मिलती है वहाँ पे ऐसी, ठीक है, पिंक कलर टैक्सी। उसको रुको, बोलो मीटर से जाना है, एंड मीटर से जाओगे आराम से, वेरी कन्वीनियंट, जैसे इंडिया में होता है मीटर से जाते हैं, मतलब 50 रुपये लगते हैं जिस जगह के हमें, वैसे उसमें 10 रुपये में पहुँच जाओगे। 10 रुपये नहीं, भात में वो आदत पड़ गई, ठीक है। सो देयर इज़ दिस वन थिंग। अब आपने सब कुछ घूम लिया, सब कुछ कर लिया, अब आप आ रहे हो घूमने वाली जगहों पे जाने के लिए, आइलैंड्स पे जा रहे हो आप। तो आइलैंड्स पे जाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पब्लिक फेरी लेना है, आपको प्राइवेट फेरी नहीं लेना है, क्योंकि प्राइवेट फेरी बहुत महंगी होगी, बट पब्लिक फेरी में काफ़ी सारे लोग जा रहे होंगे, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ पब्लिक व्हीकल, बट आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और सेम ही चीज़ है, प्राइवेट की कोई ज़रूरत नहीं है जब बजट में करना है तो। एंड यू कैन बुक अ लॉट ऑफ टूर्स ऑनलाइन, कुछ कंपनीज़ के साथ पहले से करके भी जा सकते हो। और वहाँ जाके वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे सारे काउंटर्स भी एक बार चेक कर लो, 6-7 मार्केट में मिल जाएंगे ऐसे काउंटर्स, और देख लो जिसका सबसे सस्ता है उसके साथ भी जा सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा था इसलिए मैं बोल लूँ, बट कुछ लोग का बुरा भी होता है, तो यू कैन गो, सबसे बात करके देखो कौन सही लग रहा है कौन नहीं सही लग रहा है, एंड चूज अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। नेक्स्ट इज शॉपिंग। So whenever if you want to shop in Thailand, you should wait। कराबी और फुकेट वगैरह में पैसे शॉप मतलब करने की कोशिश कम करना, क्योंकि बैंकॉक में यू विल गेट प्लेंटी, आई विल से प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस। वहाँ पे इतने सारे मार्केट्स हैं, इतनी सारी जगहें हैं। देयर इज दिस रील आई हैव मेड, यू कैन चेक इट आउट हियर, and there are so many options in Bangkok, so I think it is better that you save your money, because Phuket और Krabi tourist spots है, और Bangkok is like the capital, it's like the city and all kinds of people come there, तो वहाँ पे आपको सस्ते में मिल जाएगा। Plus there is this whole dedicated video that I'm going to make next on shopping in Bangkok, so please subscribe, don't forget to hit the bell icon. Next part is if you are planning to get your money exchange on the airport या Thailand में पहुँच के, no, मतलब it's like a big no, get your money converted in a bank in Delhi or in wherever place you stay there itself, to सेव योर सेल्फ फ्रॉम बिग स्कैम्स, क्योंकि हर जगह पे, बहुत सारी जगहों पे जो परसेंट रेट होता है वो डिफरेंट दिखाता है, एंड यू आर गोइंग टू बिलीव व्हाट दे शो यू। सो प्लीज गेट योर मनी कन्वर्टेड इन योर ओन कंट्री, एंड इट्स द बेस्ट इफ यू गेट इट इन लाइक अ बैंक और समथिंग। एंड आई गॉट इट कन्वर्टेड on the Delhi airport, and it on the Thomas Cook counter, and they charge only 85 rupees for the tax, so I think that was like a good deal, so you can get it done there as well. And the next point is never ever get a taxi on the airport. I took the airport taxi and it costed me 2000 rupees guys, just for like a 4 to 5 kilometer दूर था, 900 baht actually, and because it was my first ever international trip alone, and it was like मुझे नहीं समझ में आया था और मेरा पहला दिन था, I was just like I just landed in Thailand, so I got scammed। अब क्या करना है आपको, here what you can do is download the Grab app पहले से ही, एयरपोर्ट पहुँच के एयरपोर्ट का वाईफाई लेके लिंक करके, एंड कॉल योर ग्रैब ऐप। आई थिंक वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 लेगा। और यू कैन ऑल्सो टेक द मेट्रो, द BTS और द MTS, और जो लोकल बस चलती है, which will cost you way too less. There was this friend from Mongolia who took the airport shuttle and came to the hostel in just I think 120 baht or something, and I spent 900 baht. So don't get scammed like that. And if you want to know how to go through the visa process, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, all of those stuff, my next video is going to be about that, so don't worry, I have you all covered, okay? इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। The next point is if you are in Thailand and in Bangkok particularly, and if you want to travel cheap, the best thing is to get a rabbit card like this. This card is just like a metro card, और आप उस कार्ड से मेट्रो लेके हर जगह जा सकते हो। It's very very well connected, so I think उसमें आपके काफ़ी सारी पैसे बच जाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप अगर शॉपिंग करना है खाने पीने वाली चीज़ों की, स्नैक्स की या कॉफ़ी चाहिए, कैफ़ेज़ में मत जाओ, कहीं मत जाओ, गो टू 7-Eleven, इट सर्व्स द बेस्ट
best coffee ever. Plus it's quite cheap. I think 70 rupees, which is 25 to 30 बाहर में मिल जाती है, which is quite cheap and it's really nice. And वहाँ पे कुछ आपको स्किन केयर की चीज़ें या डेली यूज़ की कुछ भी चीज़ें खरीदनी है तो वो भी वहाँ पे मिल जाता है. So I think that would be it for this video. I hope you enjoyed it. I hope it was informational. And अगर कुछ भी और पूछना है तो do comment down below and I will have you covered. Okay? See you in the next video. Bye.